More breaking news coming in. Prime Minister Narendra Modi to skip the Shanghai Cooperation Organization Summit to be held in Kazakhstan between the 3rd and 4th of July 2024. जो इंडिया है वो नहीं जा रहा एससीओ की जो जिसे वो कहते हैं ना मीटिंग हो रही है सेंट्रल एशिया के अंदर, लेकिन नहीं जा रहा। क्या भारत जो है वो चाइनीज लेड या जहां पे चाइनीज इन्वॉल्वमेंट हो ऐसे मल्टीलैटरल फोरम्स को छोड़ रहा है? और एससीओ के कुछ मेंबर कंट्रीज हैं, उनके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि पहले भारत ने बोला था कि हाँ मोदी जी आएंगे, अटेंड करेंगे। अब पता लगा कि मोदी जी ने मना कर दिया कि मैं एससीओ में नहीं जाऊंगा, और उनकी जगह जाएंगे डॉक्टर एस जयशंकर। यानी कि जब कोई प्रधानमंत्री नहीं जाता किसी देश का, तो ये मान के चलते हैं कि उस देश ने उस इवेंट को डाउनग्रेड कर दिया। इसको डिप्लोमेसी में स्नब भी माना जाता है। आपने जैसे किसी को स्नब कर दिया, धुतकार दिया, ये भी माना जाता है डिप्लोमेसी में। आप जानते हैं कि एससीओ मीटिंग में जो कंट्रीज शामिल हैं उसमें रशिया है, चाइना, पाकिस्तान, कजाकिस्तान और इंडिया भी एससीओ का हिस्सा है। लेकिन 3rd और 4th जुलाई को एससीओ की जो मीटिंग हो रही है उसमें अब खबर ये आई है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब उसमें शिरकत नहीं करेंगे। एक वो जिसे कहते हैं ना, एक पुरानी सेइंग है, यू कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड एनिमीज क्लोजर। ठीक है जी। तो चाइना भी इस पॉलिसी के ऊपर कार फरमा है कि हमारे साथ पाकिस्तान तो है ही है, लेकिन इंडिया को मजीद साथ रखे। तो आसान चीजें नहीं है। हर एक चीज भाई, हर एक फुल स्टॉप, हर एक कॉमा का मतलब होता है। लोग मतलब निकालते हैं अगर मतलब ना भी हो, और ये भारत ने जानबूझ के किया है। भारत ने उसके कई कारण दिए। भारत ने बोला कि जी उस समय पार्लियामेंट चल रही है इसलिए मोदी जी बड़े बिजी हैं। भारत ने यह भी बोल दिया चुपचाप। दोस्तों ऐसा है कि G20 में शी जिनपिंग को आना था, नहीं आया वो। ठीक है, नहीं आया वो, क्योंकि वो कहना चाह रहा था कि साहब मैं अगर कहीं पे आऊंगा। Prime Minister Narendra Modi is unlikely to attend the Shanghai Cooperation Organization Summit in Kazakhstan that is taking place on July 3rd in Astana. और एससीओ के कुछ मेंबर कंट्रीज हैं, उनके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि पहले भारत ने ये बोला था कि हाँ मोदी जी आएंगे, अटेंड करेंगे। अब पता लगा कि मोदी जी ने मना कर दिया कि मैं एससीओ में नहीं जाऊंगा, और उनकी जगह जाएंगे डॉक्टर एस जयशंकर। यानी कि जब कोई प्रधानमंत्री नहीं जाता किसी देश का, तो ये मान के चलते हैं कि उस देश ने उस इवेंट को डाउनग्रेड कर दिया। इसको डिप्लोमेसी में स्नब भी माना जाता है। आपने जैसे किसी को स्नब कर दिया, धुतकार दिया, ये भी माना जाता है डिप्लोमेसी में। तो आसान चीजें नहीं है। हर एक चीज भाई, हर एक फुल स्टॉप, हर एक कॉमा का मतलब होता है। लोग मतलब निकालते हैं अगर मतलब ना भी हो। दोस्तों ऐसा है कि G20 में शी जिनपिंग को आना था, नहीं आया वो। ठीक है, नहीं आया वो, क्योंकि वो कहना चाह रहा था कि साहब मैं अगर कहीं पे आऊंगा, ही हैज गॉट हिज ओन थिंग इन हिज माइंड। उनके दिमाग में अपनी फिल्म चल रही है कि मैं अगर कहीं आऊंगा तो उसका ये इंपैक्ट होगा, और मैं इंडिया को बता देना चाहता हूं कि नहीं, वी डोंट अग्री एंड दिस एंड दैट, एंड वो जो भी इंडिया पे प्रेशर डालना चाह रहा है। मैंने बोला मत आओ, सानू की मत आओ। वो नहीं आया, कोई बात नहीं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है एक मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये चलाता चीन है यार, और चीन के लिए पर्सनल एक स्नब है। देखिए G20 भारत का प्लेटफॉर्म नहीं है। भारत का तो मौका था, उसकी अध्यक्षता का भारत को मौका मिला, तो भारत ने अपना भली भांति फर्ज निभाया। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि एससीओ चाइना का फोरम, उसके लिए भारत ने मना कर दिया कि हम अस्ताना नहीं जाएंगे, हम कजाकिस्तान नहीं जाएंगे, और चाइना थोड़ा सा जल भुन गया। अब भारत ने ऐसा क्यों करा, इस चीज पे आ जाते हैं। दोस्तों कई सारी चीजें हैं समझने की। भारत किस तरीके से धीरे 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 चूड़ियां कस रहा है चाइना की। आज का वीडियो का यही मतलब है आपसे बताने का कि हम लोग कहते हैं ना कि अचानक चाइना की चीजें बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भारत ऑलरेडी काफी कुछ कर रहा है। जो भी भारत कर सकता है ना, उससे ज्यादा भारत कर रहा है। भारत ने चाइना को एक मैसेज पास कर दिया कि साहब डॉक्टर जयशंकर जाएंगे, फॉरेन मिनिस्टर आएगा, प्रधानमंत्री नहीं आएगा। दूसरी चीज, भारत ने यह भी चाइना को बता दिया कि साहब जब तक आप बॉर्डर का मामला हल नहीं करेंगे, आपके और हमारे रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं हो सकते। ठीक है। इंडिया ने क्या किया कि ये हमें हर जगह रोकें, तो हम क्यों चाइनीज लेड ब्लॉक का हिस्सा बन के अमेरिका को भी नाराज करें और चाइना को भी खुश करें? तो हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा स्टेप बैक कर ले, स्टेप बैक कर ले। लेकिन अब
ये फैसला कर लिया गया है कि मोदी साहब एससीओ नहीं जा रहे। एससीओ का स्टेटस इससे क्या डाउनग्रेड होता है? तो होता है। इसकी वजह यह है कि यह भारत का प्रधानमंत्री है। अब जो कंट्रीज इस एससीओ में शामिल हैं, अगर आप उनको ले लें तो उसमें इस वक्त जो सबसे अहम और सबसे बड़ा कंट्री इस रीजन का है वो इंडिया है, चाइना है, रशिया है। अब इंडिया का उसमें ना जाना यकीनी तौर पर एससीओ का जो एक अहमियत है उसको देखते हुए तो ये जो है ये कोई अच्छी खबर नहीं है एससीओ की समिट के लिए कि भारत का वजीर आजम शामिल नहीं हो रहा है इसके अंदर, जबकि उनकी तरफ से कहा गया था कि वो आएंगे, लेकिन अब वो नहीं आ रहे और एक्सटर्नल अफेयर्स उनके मिनिस्टर आ रहे हैं, क्योंकि अब जो डेलीगेशन इंडिया का एससीओ अटेंड करने के लिए जा रहा है उसको लीड करेंगे डॉक्टर एस जयशंकर। लेकिन भारत के वजीर आजम की अपनी एक अहमियत है, अपनी एक जगह है, अपना एक स्टेटस है। याद रखिएगा, अगर वो किसी समिट में किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं जा रहे तो उस समिट और उस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल उठाया जाएगा। दुनिया ये पूछेगी कि मोदी साहब क्यों नहीं एससीओ को अटेंड कर रहे। ये बात तो है ना अपनी जगह पर। तो खासतौर पर क्योंकि बाकी इसमें छोटे कंट्रीज हैं जो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, ये सब जो तान वाले कंट्रीज हैं, इनकी तो उतनी अहमियत, उतना स्टेटस नहीं है ना जितना स्टेटस भारत का है। क्योंकि पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान अब कुछ भी नहीं कर रहा। पाकिस्तान ने जो एक बहुत बड़ा काम पिछले 20, 25, 30 साल में किया वो न्यूक्लियर वेपन्स बना। उसके बाद तो पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से इंडिया ये समझ रहा हो कि यार हाँ हमें इनका मुकाबला करना है। उनको पता है पाकिस्तान का क्या मुकाबला करना है। ठीक है जी। अब ये चीजें हैं। अब चाइना और जो रशिया है वो समझते हैं कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये एक यूरेशियन अलायंस है, इसको हमने वेस्टर्न डोमिनेशन को काउंटर करना है। अच्छा, एससीओ में एक ही मुल्क जो बहुत ज्यादा प्रो वेस्ट है, दैट इज इंडिया। पाकिस्तान तो अपनी जंग हार बैठा है बेसिकली। पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने या बाकी ममालिक ने एक चीज सोची है, उनके साथ राब्ता रखो, इंगेज रहो, क्यों मुस्तकबिल में अगर बहुत बड़ी जरूरत पड़ गई तो ये ना हो कि हमारा एंगेजमेंट ही इनके साथ ना हो और हम बड़े ऑकवर्ड पोजीशन में आ जाएं, जिस तरह 9/11 के बाद अमेरिका आ गया पाकिस्तान को। वो जब पाकिस्तान आना शुरू किया, पाकिस्तानियों ने सवाल किया, आप हमें छोड़ गए थे, आपने हमारे पर सैंक्शंस लगा दी, ये कर दी, वो कर दी। इसीलिए अमेरिका ने इस दफा ना कुछ सैंक्शंस लगाई, सिर्फ ताल्लुकात को डाउनग्रेड किया और मामलात जो हैं वो जिधर थे उधर ही छोड़ दिए। ना बात करते हैं, ना मुलाकात करते हैं। तो भारत के वजीर आजम मोदी साहब ने नो कह दिया है, यानी उन्होंने ये कहा है कि वो इस एससीओ में शामिल नहीं हो रहे। उनकी तरफ से जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे इस मीटिंग में वो डॉक्टर जयशंकर हैं। लेकिन इसमें सवाल ये पैदा होता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब क्यों नहीं एससीओ में शिरकत करेंगे, वो ये कॉन्फ्रेंस अटेंड क्यों नहीं कर रहे। तो देखिए, वैसे तो अगर कोई ये कहे कि ऐसी क्या बड़ी बात हो गई, देखिए उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो तो जा रहे हैं। एग्जैक्टली सही बात है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर करें, प्राइम मिनिस्टर अगर नहीं जा रहे तो डॉक्टर जयशंकर का अपना एक स्टेटस है, अपना एक मुकाम है और वो तो बहुत जबरदस्त एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं और बहुत सारी मीटिंग्स में वो शिरकत करते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात यह है कि इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, कुछ लॉजिक्स भी हो सकती हैं। देखिए, एक ये जो बात कही जा रही है कि वहां पर क्योंकि लोकसभा का इजलास हो रहा है और अभी क्योंकि हुकूमत शुरू हुई है तो इसके अंदर इस टाइम में नरेंद्र मोदी साहब ने भी वो अटेंड करने इजलास, इसलिए मैं ये समझती हूँ कि ये कोई इतनी बड़ी बात इसलिए नहीं है कि ऐसे जो भी सेशंस होते हैं खास तौर पर जो दूसरे कंट्रीज में बड़ी समिट्स, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वो तो अटेंड की जाती हैं।